जो लाया गया ठीक है। ये कानून 4 साल पहले ही बना, ये 4 साल पहले ही ये कानून जो है बना, लेकिन ये देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का छलावा कहिए, तुष्टीकरण कहिए, ये कानून अभी 2024 में इसलिए लागू किया गया कि किसी जाति को ठेस पहुंचा। तो सीए से कन्वर्ट कर देंगे सर, कुछ यही सब कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ वोट का राजनीतिक है। ठीक है कि सीए में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और जो रही बात मुस्लिम का, जो आपकी आबादी बढ़ रही है, से भी पिछड़े थे। क्या थे कि एक परिवार का 5 लड़का बच्चा होता था, उनका 5 गो में 3 गो का वोटर आईडी कार्ड नहीं रहता था, इसलिए वो करीब खाने कमाने में परेशान रहता था। वोट क्या होता था जानता नहीं था। अब धीरे धीरे करके जैसे जागरूक हो रहे, लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो उसमें वोटर आईडी कार्ड बन रहा। वोटर आईडी कार्ड के बाद अधिकार लग रहा कि नहीं भाई मुस्लिम कितना है। वो मुस्लिम पहले भी ज़्यादा था और आज भी धर्म का बंटवारा करके, हिंदू मुस्लिम करके कि इन्होंने तो आज से 10 साल पूर्व ये स्थिति थी कि यहाँ पे कुछ था नहीं, स्किल होने के बावजूद यहाँ पे कुछ नहीं था। और आज देख लीजिए, मोबाइल की दुनिया में हम भारत अभी सबसे 1 नंबर में आ गए हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। आप देख लीजिए मुद्रास्फीति दर हमारा क्या है, जीडीपी क्या है। दर्शकों, हमारी उपस्थिति जमुई में है और जमुई में हमारे साथ कुछ मुस्लिम मतदाता हैं और उनसे जानेंगे सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कि चुनावों से ठीक पहले जिस तरीके से सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिक संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर आया गया, वो क्या ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण करने का है ये पूरा मकसद लोकसभा चुनाव 2024 को, या वाकई सरकार चाहती है कि जो लोग हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ आए हैं, उनको सच में नागरिकता दी जाए। क्या कहना है मुस्लिम मतदाताओं का इस पूरे मुद्दे पर, जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक तो आप अपना नाम बताइए, उसके बाद सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए को सरकार ने लागू किया, आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण का काम है, या वाकई सरकार चाहती है कि जो लोग पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी हैं, उनको सच में भारत में नागरिकता मिले? देखिए सर, हमारा नाम मोहम्मद सनामुल अंसारी हुआ। मैं भी चैनल पर, हमने भी टीवी पर आदरणीय प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री अमित शाह के हमने सुने। ये सीए जो लाया गया ठीक है, ये कानून 4 साल पहले ही बना, ये 4 साल पहले ही ये कानून जो है बना, लेकिन ये देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का छलावा कहिए, तुष्टीकरण कहिए, ये कानून अभी 2024 में इसलिए लागू किया गया कि किसी जाति को ठेस पहुंचाना। हमारा कहना है कि ये जो आप कानून बनाए हैं वो सभी के लिए होना चाहिए। ये जो भारत है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, इन्होंने संविधान को लिखा, ये भारत में सभी का सम्मान है, चाहे वो दलित हो, ऊंची जात हो, पिछली हो। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री 2004 साल के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री अभी ने जो है सो ये कानून लाने का काम किया। तो आप जो है देश जो है, ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ये भारत जो है सभी का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का ये भारत। आपने जो है एक विशेष धर्म को आपने ठेस आपने पहुंचाने का काम किए। ये कानून जो आपने लागू किए सीए को, ये सभी धर्म को होना चाहिए, सभी वर्ग को होना चाहिए, लेकिन आपने जो है सिर्फ हिंदुओं को वोट लेने का काम, देश में आपने जो है नफरत फैलाने का काम, आपने जो है विभाजन जो देश को आप चाहते हैं टुकड़ा टुकड़ा भारत को करना, ये अच्छी बात ही नहीं। देखिए, अभी तो फिलहाल मेरा नाम अफरोज आलम हुआ। कहने का मतलब सर, देखिए आप जो बोल रहे हैं ना कि ये आबादी जो बढ़ रही है, कारण क्या है, देखिए समझिएगा, पहले इसको समझना होगा कहाँ पे क्या है। पहले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह का जब अपने प्रधानमंत्री का काल संभाल रहे थे, उस टाइम देखिएगा, या उससे पहले भी पूर्व 70 साल पहले ना कांग्रेस का राज हो रहा है, उस टाइम ये सब नहीं था। कारण क्या था, उस टाइम देश जो जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर के देश को आज़ाद कराया, हमारे हिंदुस्तान को। अगर हमारे पूर्वज चाहते
उस टाइम आज़ाद के टाइम में हमारे कि नहीं भाई हमारा इंडिया में हमको नहीं, हमको तो पाकिस्तान भी, लेकिन हम लोग क्यों चॉइस किया इंडिया को? यहाँ का गंगा जमुना की तहजीब थी, इसको ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में। हमारे देश में मुस्लिम समाज में और भी पाकिस्तान है ये है वो है, लेकिन हिंदुस्तान की तरह नहीं है। क्यों? कि यहाँ पे सभी धर्म को एक सम्मान मिलता है, सभी धर्म को अपना जो धर्म है उनको पालन करने का अधिकार है, चाहे वो जिस धर्म से ताल्लुकात रखता हो, सबको यहाँ पर छूट मिला है। और अब चाहिएगा कि भाई हम इसको सीए से कन्वर्ट कर दें, ये सर कुछ यही सब कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ वोट का राजनीतिक है, ठीक है, कि सीए में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और जो रही बात मुस्लिम का, जो आपकी आबादी बढ़ रही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। कारण क्या है, हमारे मुस्लिम में पहले जो थे ना, पिछड़ा से भी पिछड़े थे। क्या थे कि एक परिवार का 5 लड़का बच्चा होता था, उनका 5 गो में 3 गो का वोटर आईडी कार्ड नहीं रहता था, इसलिए वो करीब खाने कमाने में परेशान रहता था, वोट क्या होता था जानता नहीं था। अब धीरे धीरे करके जैसे जागरूक हो रहे, लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो उसमें वोटर आईडी कार्ड बन रहा। वोटर आईडी कार्ड के बाद अधिकार लग रहा कि नहीं भाई मुस्लिम कितना है। वो मुस्लिम पहले भी ज़्यादा था और आज भी ज़्यादा है, याद रखिएगा। जो बोल रहा कि आबादी बढ़ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मुस्लिम का यही था, थोड़ा जागरूक नहीं था, वोट भाट में उतना नाम होता था नहीं। अब जागरूक हो गया, वोट में नाम ऐड हो रहा ना, इसीलिए लग रहा कि मुस्लिम की आबादी बढ़ रहा। ऐसा कोई बात है ही नहीं, पहले से बहुत आबादी कम किया है। पहले का अभी मान के चलिए, मेरे ही पहले हमारे पूर्वज, मेरा पिताजी का 4 बेटा था, 4 बेटी था, हमारा सिर्फ 2 बेटी है। कैसे आबादी बढ़ा बताइए आप? तो शिक्षित हो रहे तो खुद हम लोग आबादी को कम कर दिए हैं। कि पढ़ने लिखने वाला जो लोग होता है ना, जो शिक्षित रहेगा ना, वो खुद आबादी नहीं चाहता कि बढ़ाएं। इसमें माननीय अखिलेश जी का कहना बिल्कुल उचित है। और जब से मोदी जी आए हैं 14 से ही, तो आप पत्रकार बंधु हम लोगों से ज़्यादा जानकारी है कि जो सपना दिखाए यहाँ के बेरोजगारों को, युवाओं को, और धर्म का बंटवारा करके, हिंदू मुस्लिम करके, कि इन्होंने कहा कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो आप भी पूर्व परिचित हैं, किसी भी चीज़ पे वो खरा नहीं उतरे। तो रोज़गार क्या देंगे? इन्होंने सारा रोज़गार ही बंद कर दिए और अडानी अंबानी के हाथों, व्यावसायिक मित्रों के हाथों देश को बेचने का काम किए। तो यहाँ का बेरोजगार आज देखिए, रेलवे में बहाली बंद है, टोटल बहाली 2 करोड़ बहाली टोटल 78 विभाग में आपका बाकी है। लेकिन एक भी इनका जो है बेरोजगार यार यहाँ के युवाओं के प्रति ये एकदम युवा जो है लाचार हो गया और उनको ठगने का काम किए। और उसके लेके युवा जो है उन्होंने तो बोला था कि 14 में आए, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार, सारा युवा किसान सब मिल के, सभी धर्म के लोगों ने उनको गद्दी पर बिठाने का जब काम किए, तो आज देश का नौजवान रो रहा है, यहाँ का किसान का बुरा हाल है। और एक तरफ वो कहते हैं कि हमारा पूरा देश परिवार है। तो पूरे प्रधानमंत्री, अच्छी बात है, देश का परिवार है, तो क्यों आपने जो है 700 जिस समय किसानों की हत्या हुई, तो कहाँ किसान आपका परिवार था? कहाँ? उनके साथ तो आपने निर्दय किया। आज कुछ दिनों पहले जो किसानों का आंदोलन हुआ, 9 लोगों की हत्या हुई, कहाँ आपका परिवार है? अगर आपका परिवार होता था कई लोगों ने ये भी बोला है कि जो यहाँ पर हैं, नित्यानंद राय ने अभी पीछे 2023 में संसद में एक जवाब दिया कि लगभग 6 लाख लोग, और पिछले 10 साल के दौर में 11 लाख लोग भारत छोड़ के दूसरी देश की नागरिकता ले लिए। जो आपके देश के वो छोड़ रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के कारण। तो आप वहाँ के लोगों को बसा देंगे तो क्या गारंटी है वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देंगे? अब मैं बतला रहा हूँ, यहाँ के डॉक्टर में, इंजीनियर में, साइंटिस्ट में इतनी ज़्यादा काबिलियत थी कि इनको बड़े बड़े कंपनियों ने हायर किया विदेशों में, उनको अच्छे पद पर वहाँ पे बैठाया। और बैठाने के बाद क्या हुआ, स्वाभाविक है कि जब हमको यहाँ पे, अगर आपको झाझा आए हैं जमुई में, और यहाँ पर अगर आपको गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण रहने का साधन नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर आप कहीं अच्छे जगह पर जाना पसंद करेंगे। तो आज से 10 साल पूर्व ये स्थिति थी कि यहाँ पे कुछ था नहीं, स्किल होने के बावजूद यहाँ पे कुछ नहीं था। और आज देख लीजिए, मोबाइल की दुनिया में हम भारत अभी सबसे 1 नंबर में आ गए हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। आप देख लीजिए मुद्रास्फीति दर हमारा क्या है, जीडीपी क्या है, आप देख रहे हैं ना, हमसे पीछे चाइना हो गया। तो ये सब क्या बतला रहा है?
अब विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं, हमारे यहाँ आईफोन बनने लगा, ये तो आपके संज्ञान में है। तो ये क्या है? यह एक डेवलपमेंट नहीं है, ये विकसित भारत नहीं है, ये एक बढ़ता भारत नहीं है, ये न्यू इंडिया नहीं है, तो और क्या है?